माँ के लिए चश्मा। मौसम बड़ा ही सुहाना था। बाहर बरसात हो रही थी और स्कूल के अंदर क्लास चल रही थी। तब भी अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि अगर तुम्हें 100 रुपये दे दिए जाएं, तो तुम सब उन रुपयों से क्या क्या खरीदोगे। किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी, तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट खरीदूंगी। एक बच्चा कुछ ज्यादा ही सोच में डूबा हुआ था। अध्यापक ने उससे पूछा कि बेटा महेश, तुम ऐसे क्या सोच रहे हो? तुमने नहीं बताया कि तुम क्या खरीदोगे। बच्चा बोला कि गुरुजी, मेरी मां को आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है, तो मैं उन 100 रुपयों से अपनी मां के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। अध्यापक ने महेश से कहा कि तुम्हारी मां के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, क्या तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना है? बच्चे ने जो जवाब दिया उससे अध्यापक का भी गला भर आया। बच्चे ने कहा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी मां लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती हैं और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती है। इसीलिए मैं मेरी मां को चश्मा देना चाहता हूं, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, बड़ा आदमी बन सकूं और मेरी मां को मैं सारे सुख दे सकूं। अध्यापक ने कहा बेटा, तेरी अच्छी सोच ही तेरी कमाई है। ये 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार और ये 100 रुपए मैं तुम्हें और उधार दे रहा हूं। जब कभी कमाने लगो तो मुझे ये 100 रुपए वापस लौटा देना। और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बन सके कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 15 वर्ष बाद बाहर रिमझिम बरसात हो रही है। स्कूल के अंदर क्लास चल रही है। अचानक स्कूल के सामने जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल का सभी स्टाफ चौकन्ना हो जाता है। स्कूल में सन्नाटा सा छा जाता है। मगर ये क्या? जिला कलेक्टर एक वृद्ध अध्यापक के चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं, सर, मैं मोहनदास उर्फ कालू, मैं आज आपके दिए उधार के वो 100 रुपए लौटाने आया हूं, जो रुपए आपने मेरी मां के लिए चश्मा खरीदने के लिए दिए थे। पूरा स्कूल स्टाफ स्तब्ध रह जाता है। वृद्ध अध्यापक अपने चरणों में झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर अपनी बाहों में भर लेते हैं। वह नौजवान कलेक्टर रो पड़ता है। अध्यापक और स्कूल स्टाफ की आंखें भी नम हो जाती है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो स्थितियां, परिस्थितियां और काल हमारा भाग्य लिख देंगी।